अच्छा, अब ये मेरे पास एक एल्गोरिदम है प्रायोरिटी स्केजुलिंग, ठीक है। अब इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम ना जो है ना प्रायोरिटी की बेस पे जो प्रोसेसेस है ना उसको गैंट चार्ट में रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि हमारी क्लास में अगर किसी की पोजीशन आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। तो इसी तरह ना प्रायोरिटी होती है, ठीक है। जितना छोटा नंबर होगा ना उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, यानी ये फर्स्ट लिखा हुआ है ना प्रायोरिटी 1, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस 2 है वो सबसे पहले आएगा क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है। फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ। अब अगर बात की जाए ये जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग है ये जो है प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव है। तो ये ना बेसिकली कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहली कंडीशन तो अगर देखी जाए तो वो यही है कि जो इसका अराइवल टाइम है वो ज़ीरो है, ठीक है। अराइवल टाइम ज़ीरो देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रिमिटिव है, यानी कि इसमें स्विचिंग होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जो प्रायोरिटी है ना हो सकता है कि वो किसी प्रोसेस की ना सिमिलर हो, ठीक है। तो अगर किसी प्रोसेस की, दो प्रोसेसेस की जो प्रायोरिटी है वो सिमिलर है ना तो फिर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसलिए ये अभी जो एग्जांपल मैं करवाऊंगा ना ये नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि इसमें स्विचिंग नहीं होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस जो एक बारी आ गया वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अब अगर रेडी क्यू की बात की जाए तो रेडी क्यू तो हमेशा हम अराइवल टाइम को देख के बनाते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी चार प्रोसेसेस गिवन है ना इनका अराइवल टाइम क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब ज़ीरो अराइवल टाइम पे हमारे पास चारों प्रोसेस आ जाते हैं, P1 भी, P2 भी, P3 भी, P4 भी। अब ये सारे प्रोसेसेस ना इकट्ठे ही आ गए हैं, ठीक है। इसका बेस्ट टाइम हम सबसे पहले लिख लेते हैं। P1 का 10 है, P2 का 1 है, P3 का 2 है, P4 का भी 1 है। अब ये जो प्रोसेस हैं वो रेडी क्यू में तो आ गए, ठीक है। वो किसको देख गए, अराइवल टाइम को। लेकिन ये गैंट चार्ट में कैसे जाएंगे, इस प्रायोरिटी को देखते हुए। जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो सबसे पहले गैंट चार्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास प्रोसेस 2 है इसकी प्रायोरिटी है 1, यानी कि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो P2 जो है वो हमारे पास रेडी क्यू से निकल कर किस में गया, गैंट चार्ट में, ठीक है। गैंट चार्ट भी हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो इसका टोटल बेस्ट टाइम कितना था, 1। तो ज़ीरो से लेके 1 तक ये हमारे पास प्रोसेस 2 चला, ठीक है। अब हमारे पास जो है प्रोसेस 2 निकल गया हुआ है। मेरे पास तीन प्रोसेसेस बचे हैं, ठीक है। तो P1 है, P3 और P4 है। इनमें हमने देखना है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो P1 की प्रायोरिटी 3 है, P3 की जो प्रायोरिटी है वो 2 है, यानी P3 के हिसाब से प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो P2 मेरा रेडी क्यू से निकला, ठीक है, गैंट चार्ट में आया। अब इसने कितना चलना था, 2 मिलीसेकंड तक। तो 1 में अगर हम 2 ऐड करें टोटल ये चला 3 मिलीसेकंड तक। उसके बाद अब मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं, P1 और P4, ठीक है। तो किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, जो P1 है उसकी प्रायोरिटी 3 आ रही है, ठीक है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो P1 मेरा गैंट चार्ट से निकला, यहाँ पर आया और ये एग्जीक्यूट हुआ पूरा 10 मिलीसेकंड, ठीक है। तो 3 में 10 ऐड करें 13। उसके बाद हमारे पास लास्ट P4 ही बचा। तो P4 आया और ये एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास 1 मिलीसेकंड। तो टोटल ये कितना, 14 मिलीसेकंड बना। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो एग्जांपल है ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही, ठीक है। सिंपल हमारे प्रोसेसेस सारी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से मुराद क्या होता है कि जो प्रोसेस एक बारी आया अगर हम उसको वापस लेके जा रहे हैं, हम इस तरह किसी प्रोसेस को वापस नहीं लेके जा रहे। इसके अलावा इसका वेटिंग टाइम भी वैसे ही फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कह लो कि मैं किसका फाइंड करूँ, लाइक कह लो P1 का ही फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो P1 हमारे पास गैंट चार्ट में कब आ रहा है, 3 मिलीसेकंड पर, 3 माइनस, ठीक है। अब हमारे पास जो रेडी क्यू में है वो कब आ रहा है, P1 0 मिलीसेकंड पर। तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 मिलीसेकंड। और एवरेज वेटिंग टाइम भी वैसे ही फाइंड करना है कि सारे प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है उनको प्लस करना है, P2 प्लस P3, और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही था, ठीक है। जो काम होता है वो असल रेडी क्यू और गैंट चार्ट का होता है।